खामोशियों के रंग अंतिम अध्याय। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। रिया की धड़कनें तेज थीं, बाहर से आती परछाई और कदमों की आहट ने उसे डरा दिया। विवेक ने धीरे से खिड़की खोली और देखा। बाहर अंधेरे में एक आदमी खड़ा था, लेकिन वो दुश्मन नहीं था। वो था आराध्या, विवेक का पुराना दोस्त, जो 3 साल पहले हुए हादसे का गवाह था और अचानक गायब हो गया था। रिया ने हैरान होकर पूछा, आप जिंदा हैं? हमें लगा था कि। आराध्या ने उसे रोकते हुए कहा, हाँ, सबको लगा था मैं मर गया हूं, लेकिन मैं छिप गया था। मंत्री अजय प्रताप सिंह मुझे भी खत्म करना चाहता था। आज मैं लौटा हूं उस सच को सामने लाने के लिए। विवेक और रिया की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जगी। आराध्या ने उन्हें एक पेन ड्राइव दी। इसमें सारे वीडियो और दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि अनुष्का की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि मंत्री का षड्यंत्र था। तुम्हारी डायरी और ये सबूत मिलकर उसे गिरा देंगे। अचानक गोली की आवाज गूंजी और खिड़की का शीशा टूट गया। बाहर काली गाड़ी खड़ी थी और वही नकाबपोश फिर आ चुके थे। विवेक ने रिया और आराध्या को नीचे झुकाते हुए कहा, आज या तो सच जीतेगा या हम हमेशा के लिए मिट जाएंगे। तीनों ने मिलकर भागते भागते वो सबूत एक मीडिया हाउस तक पहुंचाया। सुबह की पहली किरण के साथ ही न्यूज चैनलों पर एक ही हेडलाइन थी, देश के लोकप्रिय मंत्री अजय प्रताप सिंह का असली चेहरा बेनकाब। जनता सड़कों पर उतर आई और सत्ता का सबसे ताकतवर इंसान कुछ ही घंटों में धराशायी हो गया। रिया ने विवेक की ओर देखा। उसकी आंखों में अब दर्द की जगह सुकून था। अब डरने की जरूरत नहीं। रिया ने धीरे से कहा, सच सामने आ चुका है। विवेक मुस्कुराया, हाँ, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह तुम हो रिया। अगर तुम हिम्मत न दिखाती तो शायद मैं अब भी खामोशियों में डूबा रहता। आराध्या ने उनकी ओर देखते हुए कहा, कभी कभी सच के लिए सिर्फ सबूत ही नहीं बल्कि साहस भी चाहिए, और वो तुम दोनों ने दिखाया। बारिश थम चुकी थी और आसमान में हल्की धूप निकल आई थी। रिया ने अपना हाथ विवेक के हाथ पर रखा और मुस्कुराकर कहा, ये खामोशियों के रंग अब खत्म हुए, अब जिंदगी के नए रंग शुरू होंगे। और इस तरह उनकी कहानी का अंत हुआ, लेकिन उनके साहस ने एक नई शुरुआत लिख दी।